पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में, जहां पर आप खटकर्मों में आप मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, आकर्षण, इन सब का अध्ययन कर रहे हैं। हमने यद्यपि यह प्रयोग बहुत शक्तिशाली है और इसको करने के लिए वर्जित किया गया है, लेकिन जब भी आपके जीवन में प्राणों का संकट आ जाए, जब कोई भी रास्ता बचने का ना हो, तभी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यह मारण प्रयोग है और शत्रु के लिए है। यदि किसी भी विशेष परिस्थिति में आप संकट की घड़ी में इसको करेंगे तो निश्चित रूप से शत्रु आपसे परास्त होगा और आपके रास्ते से हट करके वह बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो सकता है। यद्यपि किए गए जीवन में शुभ अशुभ कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, इसीलिए प्रयास यही करना चाहिए कि किसी को कष्ट ना देना पड़े। फिर भी यदि प्राणों का संकट आ ही गया है तो हमें यह प्रयोग करना चाहिए। इसलिए आपके लिए यह दिव्यतम प्रयोग दे रहे हैं, पर यह जरूर हम कह रहे हैं कि इसका प्रयोग आपको करना नहीं है। यह एक तरह से ब्रह्मास्त्र विद्या है, आप इसको गोपनीय रखे रहेंगे। कभी संकट आए तभी आप प्रयोग करेंगे। इस शत्रु मारण को पीड़ा देने वाले प्रयोग को साबर मंत्र के रूप में हमने बनाया है और यह मंत्र सिद्ध करने की विधि और इसका प्रयोग करने की विधि गौर से आप सुनेंगे तो 5 मिनट के अंतराल में यह सब गूढ़ ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। पहले मंत्र सुने। बार बांधो बार निकाले, जाकाट धारनो सुजाए, लय बहरना, चौहाथ से तो काट, दांत में दुहाई मामा हवा की। बस इतना मंत्र है। इसी मंत्र को पहले कंठाग्र करना है। प्रयोग करने की विधि यह है कि किसी भी फर्श पर पोछा या पोता लगा करके उसके ऊपर एक चादर बिछाना है, वस्त्र बिछाना है लाल। उस वस्त्र पर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है। एक आसन बिछाना है, उस पर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है और सामने एक घी का दीपक जलाना है और अपने पास थोड़ा से हलवा, मेवा, इत्र, 2 पूड़ी और एक गांजे की चिलम रख लेनी है। इनको एक साथ रख देना है और दीपक के आगे 2 लौंग, 1 नींबू, लोभान की धूप दीजिए और मंत्र का जाप करिए। मंत्र का पूरा जाप होने पर नींबू को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ों को नदी में ले जाकर विसर्जित कर दें और ऊपर दिए गए मंत्र को पढ़कर नींबू को आमंत्रित कर लें। 101 बार मंत्र का जाप करके नींबू में छेद कर दें और छेद करके उस नींबू को जैसे जैसे छेदेंगे, इस प्रयोग को 40 दिन तक लगातार करना है। इसको करने से शत्रु के पेट में पीड़ा होगी, करने से शत्रु के पेट में दर्द होगा और कुछ दिनों में ही असाध्य रोग से वह पीड़ित हो जाएगा। इस प्रयोग को तभी करना चाहिए जब दुश्मन से आपकी मौत का खतरा हो। ऐसे वैसे नहीं करना चाहिए। किसी मासूम निर्दोष पर इसका प्रयोग ना करें। यदि आपके दुश्मन ने आपकी नाक में दम कर रखा है, आपको चैन से जीने नहीं दे रहा है, तो यह प्रयोग आप कर सकते हैं। इस प्रयोग को संकट के काल में ही करना चाहिए। हमने आपके आत्मरक्षा के लिए यह प्रयोग दिया है। अश्वत्थामा के पास भी ब्रह्मास्त्र विद्या थी, लेकिन इष्ट सिद्धि और गुरु की कृपा से वह आज भी अमर है। इसलिए इन प्रयोगों को अपने रक्षार्थ ही करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। अनावश्यक किसी को सताना नहीं चाहिए। शायद आपके समझ में यह आ गया होगा। यह दुर्लभ प्रयोग है, गोपनीय प्रयोग है और इसको मंत्र को सिद्ध करके जप करके इसको सुरक्षित रख लेना चाहिए और जब कभी संकट आवे तो 108 बार ही करने से प्रयोग हो जाता है। 108 बार 40 दिन तक लगातार इस विधि से आपको करना है और फिर नदी में उस सामग्री को प्रवाहित कर देना है।
आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपको दिव्य प्रयोगों से जोड़ते हैं। नमस्कार।